जी हाँ दोस्तों, आपने भी बॉलीवुड फिल्में देखी होंगी। बॉलीवुड फिल्में में जिस प्रकार से कुछ लोगों से पूछताछ करती है पुलिस, तो हम देखते हैं कितनी पिटाई करती है। क्या वही हाल इस समय शौविक चक्रवर्ती का हो रहा होगा? क्योंकि दूसरी तरफ हमने देखा किस प्रकार से रिया चक्रवर्ती को जमानत मिल गई है कुछ शर्तों के हिसाब से, जहां बॉम्बे हाईकोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेत्री को सशर्त जमानत दी है। रिया चक्रवर्ती को 1 लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत मिली, तो रिया को अपना पासपोर्ट जमा कराना होगा क्योंकि वो कहीं देश छोड़कर चले जाए इसी वजह से। साथ ही मुंबई से बाहर जाने के लिए भी उन्हें मंजूरी नहीं लेनी होगी, यानी कि मंजूरी लेनी होगी लेकिन जब वो जाना चाहेंगी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि रिया को रिहाई के 10 दिन के लिए पुलिस स्टेशन में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। इसके अलावा अभिनेत्री को अपना पासपोर्ट जमा कराना होगा। साथ ही वह अदालत की अनुमति के बिना विदेश यात्रा नहीं कर सकती और जांच अधिकारी को बिना सूचित किए हुए मुंबई के बाहर भी नहीं जा सकती। लेकिन आपको जानकारी दे दी किस प्रकार से रिया चक्रवर्ती तो बाहर आ गई हैं, लेकिन शौविक चक्रवर्ती का क्या, जो इन दोनों जेल की सलाखों के पीछे ही है, क्या उसके साथ अब बदसलूकी हो रही है? क्या उसके साथ कुछ ऐसा व्यवहार हो रहा है ताकि वो कुछ और बड़े खुलासे करे? एनसीबी की टीम पूरा दुर्व्यवहार कर रही है जिससे कि वो बड़े खुलासे करते हुए वह फिर से रिया चक्रवर्ती समेत कई और लोगों को गिरफ्तारी करवा सके। क्योंकि पहले भी शौविक चक्रवर्ती के ही बयान ने रिया चक्रवर्ती को जेल की सलाखों तक पहुंचाया था। रिया चक्रवर्ती तो काफ़ी बच कर अपने बयान दे रही थी, जहां पर हर बयान एकदम सूझबूझ के साथ देती थी। लेकिन वही नौजवान युवक शौविक चक्रवर्ती कुछ बड़ी गलती कर बैठा, जिसकी वजह से रिया चक्रवर्ती को भी जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा था। तो ऐसे में क्या एनसीबी की टीम अब भी शौविक चक्रवर्ती पर अपना शिकंजा कसे हुए है? क्योंकि शौविक चक्रवर्ती अभी तक जेल की सलाखों के बाहर नहीं आया है और जिस प्रकार से रिया चक्रवर्ती को जेल की सलाखों से बाहर ला दिया गया है, तो ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं कि क्या सचमुच शौविक चक्रवर्ती कोई ऐसा राज जानता है जो शौविक और रिया दोनों की जेल की सलाखों के पीछे की सज़ा की अवधि को बढ़ा सकता है? ये काफ़ी ज़्यादा अपने आप में ही ऐसा मामला है जो रिया चक्रवर्ती को एक बार फिर से जेल की सलाखों के पीछे भेज सकता है। भले से ही रिया चक्रवर्ती जेल की सलाखों से बाहर आ गई हो, लेकिन डर डर के अब ज़िंदगी गुजार रही होंगी कि कहीं शौविक कोई बड़ा खुलासा ना कर दे, अपना मुंह ना खोल दे एनसीबी के सामने, जिससे कि उनकी जितनी भी अब परेशानियाँ दिक्कतें दूर हो रही थी वो फिर से बढ़ सके। जहाँ पर आपको जानकारी दे दें किस प्रकार से रिया चक्रवर्ती के साथ उनके कुछ और साथियों को जेल की सलाखों से बाहर लाया था, तो वहीं जितने भी ड्रग्स डीलर के नाम शौविक चक्रवर्ती के साथ जुड़े थे उनको जेल की सलाखों के पीछे रखा गया था। शौविक चक्रवर्ती का नाम इसलिए रखा गया है और उनको जेल की सलाखों के पीछे इसलिए रखा गया है क्योंकि शौविक चक्रवर्ती का सीधा सीधा कनेक्शन ड्रग डीलर से था। लेकिन रिया चक्रवर्ती शौविक चक्रवर्ती से संपर्क करके ड्रग्स मंगाया करती थी, इसलिए रिया चक्रवर्ती को पहले बाहर निकाल दिया गया है। और शौविक चक्रवर्ती समेत जितने भी ड्रग पैडलर थे, जो नामी गिरामी ड्रग पैडलर थे, उनको अभी तक जमानत नहीं मिली है। इसलिए शौविक की और उन सभी की जमकर तो पिटाई हो ही रही होगी, क्योंकि ये सारी बातें कहीं ना कहीं जहन में याद आती हैं जब हम बॉलीवुड फिल्मों को इस केस से जोड़ के देखते हैं। लेकिन कितना सच है कितना झूठ, ये तो एनसीबी की टीम और शौविक चक्रवर्ती और उनका परिवार ही जानता है। नेक्स्ट 9 लाइव से दीपक की रिपोर्ट।